उपेंद्र कुशवाहा जी की विरासत को कितना संभालते हैं। तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, चिराग पासवान संभाल रहे हैं, संतोष सुमन संभाल रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लीड किया है, दिलीप जायसवाल के रहते हुए उन्होंने जिस तरह से फ्रंट से लीड किया है, जिस तरह सामंजस्य बिठाया है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई है। जब जब मैंने नीतीश कुमार को बहुत कंफर्टेबल देखा है, तब तक नीतीश कुमार ने कोई नया गेम प्लान रचा है और तुरंत ट्विस्ट किया है। बिल्कुल। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, कहानी में ट्विस्ट, हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया, उनके साथ साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया है। लेकिन हमारे कार्यक्रम का नाम है कहानी में ट्विस्ट, तो कुछ कहानी में ट्विस्ट तो जरूर होगा, क्योंकि बिहार की जो लड़ाई हुई है, अगर एनडीए की बात करें तो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में यह लड़ाई हुई है। और अब जो मंत्रिमंडल है उसका भी जो बंटवारा है वो हो गया है। लेकिन अब इसके बाद क्या अभी भी कुछ खेल हो सकता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। बाबा, आपका स्वागत है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? आपने पूरी कहानी कही, उसमें जो दो तीन बातें हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आपने कहा कि 26 लोगों ने शपथ ग्रहण की, बिल्कुल। नीतीश कुमार को लेकर के 27 हो जाते हैं। बिल्कुल में शामिल। बिल्कुल। 36 लोगों में 9 लोगों की जगह खाली है। बिल्कुल। ये जगह किसके लिए खाली है, चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल। 26 लोगों को 24 घंटे के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद विभाग के बंटवारे भी हो गए। बिल्कुल। लेकिन उस लेकिन पर यहीं रोक करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह है कि पहले ये जान लीजिए कि किसको क्या विभाग मिला, क्या परिवर्तन हुए हैं। जदयू में लगभग वही स्थिति है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जदयू दोनों हाथ से तेज भूख लगी है, फिर भी दोनों हाथ से खाने की तैयारी में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भाजपा दोनों हाथ से खाने की तैयारी में है। और जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खेल तो करेगी। खेल अभी से शुरू हो गया है और उस खेल का पहला अध्याय जो है 2024 में शुरू हुआ था। 2024 में जब नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी कहे जाने वाले तबके सम्राट चौधरी को सामने रखा गया था। बिल्कुल। लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत ही एकदम पॉलिटिकल फैसला लिया। उन्होंने तुरंत नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार का कहिए तो एक तरह से आंख नाक कान बनने का जो प्लान काम किया, वो एकदम अच्छी तरह से किया और नीतीश कुमार ने भरोसा भी उन पर किया। बिल्कुल। अब ये भरोसा है या फिर पॉलिटिकल कोई नया इल्यूजन है, स्टंट, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रेटजी बना रही है। ये बार बार हम कहते हैं कि जो त्रिवेणी संघ की तैयारी हुई थी और ये तय हुआ था कि पहले यादव, उसके बाद कुशवाहा और कुर्मी। कुशवाहा को भी मौका नहीं मिला था, कुर्मी को मौका मिल गया था। और ये बातें चुनाव से पहले से कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल करेगी। नीतीश कुमार ने एक ऐसा पेच फंसा दिया है, या फिर बिहार की जनता ने एक ऐसा जगह ला करके चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि जहां नीतीश कुमार व्हिसिल जब तक नहीं बजाएंगे, आप देखे होंगे ना कि चौराहे पर जब ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ा रहता तो पहले तो अब भी होता है, एक व्हिसिल उसके मुंह में हुआ है। बिल्कुल। अब तो डिजिटल सब हो गया है, लेकिन व्हिसिल होता था। व्हिसिल लेकर जब हाथ इधर देता था इधर जाना है, कभी कभी उल्टा हाथ भी देता था, तुरंत रोक करके और दूसरे साइड से भी खोल देता था, भीड़ भाड़ जब ज्यादा होता तो। बिल्कुल। अब यहाँ से जो है ना ट्रैफिक पर खड़ा कर दिया नीतीश कुमार को और व्हिसिल उनके हाथ में दे दी है। अब वो व्हिसिल किधर बजाते हैं, क्या बजाते हैं, कब बजाते हैं। उस बीच में एक और खबर आई है कि नीतीश कुमार 11वीं और 12वीं बार भी मतलब 1 दर्जन बार पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो बिल्कुल पीछा छोड़ेंगे। तो 11वीं और 12वीं बार जिस स्थिति में नीतीश कुमार है, उससे तो नहीं लगता है कि वो 10 साल 11 साल 15 साल और कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। और वो भी मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। खैर भगवान करे कि वो और लंबी उम्र उनकी हो। बिल्कुल। लेकिन ये 11वां और 12वां बार कब होगा, ये अब सबके जहन में है और खास करके मेरे मन में भी है। क्योंकि जब जब मैंने नीतीश कुमार को बहुत कंफर्टेबल देखा है, तब तक नीतीश कुमार ने कोई नया गेम प्लान रचा है और तुरंत ट्विस्ट किया है। बिल्कुल। अब ये ट्विस्ट नीतीश कुमार करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि वो बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की शर्तों के अगेंस्ट अगर कोई काम होता है तो नीतीश कुमार उसको बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सम्राट चौधरी को क्या विभाग मिला, ये बाद में बताएंगे। पहले विजय कुमार सिन्हा जो था वो मिला, विजेंद्र यादव जो था वो मिला, विजय चौधरी जो था उसमें थोड़ा सा
उलट पुलट हुआ है, बिल्कुल संसदीय कार्य उनके पास था, उसकी जिम्मेवारी उनसे ली गई। अभी खनन माफ कीजिएगा, जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग उनको दिया गया है। मंत्रियों की संख्या कम है, 9 ही 10 मंत्री हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभी जैसे ही रीशफल होगा उसके बाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बिल्कुल। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास के साथ साथ परिवहन भी था, जो शीला मंडल के पास पहले हुआ करता था। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विद्युत पहले था, अभी भी है। दिलीप जायसवाल उद्योग मिला है। दिलीप जायसवाल को पहले भी एक विभाग मिला था। दिलीप जायसवाल को बनाया गया था पार्टी का अध्यक्ष, क्या उनका रोल रहा वो भी आप सबको पता है। उद्योग विभाग उनको दिया गया, और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उद्योग विभाग जिसको मिलता है उसकी विदाई बड़ा जल्दी होती है। अब शगुन है ये, समझ गए ना आप। पहले मिला था किसको पता है ना? शाहनवाज हुसैन। अच्छा, बिल्कुल। शाहनवाज हुसैन कहाँ है सबको पता है। इसके बाद मिला जब नीतीश कुमार इधर 17 महीना के लिए आए, तो उस समय मिला था समीर महासेठ को। समीर महासेठ थोड़ा सा याद करने में, क्योंकि उनके पिताजी का नाम बार बार आ रहा था। बिल्कुल। तो समीर महासेठ को मिला, और समीर महासेठ भी 17 महीने के बाद, यहां तक कि अब तो चुनाव भी हार गए, उसके बाद फिर से ये विभाग जो है आया नीतीश मिश्रा के पास। नीतीश मिश्रा ने जो उनके पास समय मिला, 1 साल का हो या जितने दिनों का भी समय मिला, उस समय में उसका जितना सदुपयोग हो सकता है वो उन्होंने किया, और नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप 10-10 हजार रुपया दीजिए महिलाओं को, ये मास्टर स्ट्रोक होगा। आप 10-10 हजार रुपया दीजिए और उद्योग उनसे स्थापित करवाइए, बाद में 2 लाख रुपया हम लोग और देंगे अगर बेहतर करेंगे। तो ये मास्टर स्ट्रोक था, नीतीश कुमार मान गए, और नीतीश कुमार चाहते भी थे कि एक बार फिर से उनको मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी ने लंगड़ी मार दिया और नीतीश मिश्रा आउट। अब उद्योग विभाग मिला है दिलीप जायसवाल को। भगवान से हम मनाते हैं कि बहुत अच्छा करें, लेकिन आगे क्या होगा भविष्य बताएगा। बिल्कुल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम अशोक चौधरी। एज यूजुअल मिलना भी चाहिए था, मेहनत बहुत करते हैं, पार्टी के लिए हो या बाकी चीजों के लिए हो, हमेशा समर्पित रहते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग लेसी सिंह एज यूजुअल खाद्य एवं उपभोक्ता। मदन सहनी समाज कल्याण, लगता है रजिस्ट्री हो गया है। नितिन नवीन नगर विकास और पथ निर्माण, इनका भी। रामकृपाल यादव को कृषि दिया गया है, आए हैं नया आए हैं, तो इनका भी कृषि विभाग देखना होगा क्या कुछ करते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में विभाग जो था वो प्रेम कुमार के पास था। प्रेम कुमार को आगे कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन रुकिए ना थोड़ा, एक नाम छोड़ करके आए हैं। सम्राट चौधरी का नाम छोड़ के हम आए हैं। बिल्कुल। जो उप मुख्यमंत्री या प्लस उनको जो विभाग मिला उसका वित्त विभाग पहले उनके पास था, आपको याद होना चाहिए। अंतिम समय में 2024 में जब सरकार बनी बजट पास किया एनडीए की, तो अंतिम समय में चेंज हुआ था, उसमें भी बड़ा उठा पटक हुआ था और मिला था उनको। देखिए सम्राट चौधरी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लीड किया है, दिलीप जायसवाल के रहते हुए उन्होंने जिस तरह से फ्रंट से लीड किया है, जिस तरह सामंजस्य बिठाया है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई है, बिल्कुल, इसको लेकर के उनकी पीठ थपथपाने की जरूरत भी थी। थोड़ा सा कमी रह गया था, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठा देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार है। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। संतोष सुमन एज यूजुअल जो था मिला, सुनील कुमार जो था वो मिला, जमा खान जो था वो मिला, संजय सिंह टाइगर निश्चित रूप से एक एनर्जेटिक हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कैटेगरी में आते हैं। हालांकि उन दोनों की कैटेगरी से थोड़ा अलग है, दोनों की शादी हुई, उसके बाद उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन संजय टाइगर ने तो देश के नाम पर शादी ही नहीं की। अच्छा, उन्होंने अपने आप को, अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। चलिए, तो देखना होगा संजय टाइगर को मौका मिला है, क्या करते हैं। काफी एनर्जेटिक भी हैं और इस जगह जिस जगह से जीत करके आए हैं, पत्थर पे कमल खिलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। बात हम करते हैं सुरेंद्र मेहता की, जैसा था वैसा अरुण शंकर प्रसाद, इनको भी पर्यटन एवं कला संस्कृति मिला है, युवा विभाग मिला है। देखना होगा कि अच्छा करते हैं, क्या करते हैं। इसमें श्रीमती रमा निषाद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, यहाँ भी एक बड़ी बात है। हरी सानी ने काम अच्छा किया था, बिल्कुल, महिला है, आई है, अनुभव है काम करने का, देखना होगा कि क्या करती हैं। लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा जरूर, बड़ी बात अभी बाकी है, अभी छोटी छोटी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह निश्चित रूप से एक अच्छा सिलेक्शन है। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ खेल
सूचना प्रौद्योगिकी अगर मंत्री की संख्या बढ़ेगी तो हट भी सकती है, लेकिन खेल विभाग तो इनके पास रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी बहुत जरूरी था, मेहनती हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाइएगा तो सबसे पहले ही आपको मिलेंगे, हर मोर्चे पर आपको खड़े मिलेंगे। तो प्रमोद चंद्रवंशी निश्चित रूप से सहकारिता और वन पर्यावरण इनको मिला है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या करेंगे इसके बाद बाकी लोगों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि एज यूजुअल है। संजय पासवान के बारे में आप जानते ही हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़ाई अजीब जो है खूब कर रहे थे चिराग पासवान कि इन्होंने दलित सेना बनाया था और उस दलित सेना ने कितना ज्यादा मजबूत आधार बनाया लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। फिर से दलित सेना के गठन की बात भी हो गई संजय पासवान से, उसमें सलाह मशवरा लेने और उनको मार्गदर्शन करने की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसमें आपने देखा होगा कि अरुण जी को भी उसमें कहा गया कि वो भी उसमें अच्छा खासा योगदान देंगे। खैर इस सारी बातों के साथ साथ संजय सिंह महुआ आपको पता ही है, इनको भी मिला है, और राजपूताना में ही वो विभाग था, पीएचईडी, उस विभाग के मंत्री बने हैं। चलिए, दीपक प्रकाश युवा हैं, पहली बार मौका मिला है। उपेंद्र कुशवाहा जी की विरासत को कितना संभालते हैं, तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, चिराग पासवान संभाल रहे हैं, संतोष सुमन संभाल रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कितना संभालते हैं, किस तरह से संभालते हैं, उनको भी लगा होगा कि अब मेरी भी उम्र हो गई है थोड़ा आराम करने की, पत्नी भी कितना दिन काम करेंगी, तो उसको लेकर के अपनी दूसरी पीढ़ी को उन्होंने आगे बूस्ट किया है। निश्चित रूप से जिम्मेवारी बड़ी है, क्या करते हैं। लेकिन असली बात पर हम आते हैं। अब असली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। क्या खेला हो गया बाबा? कौन सा खेला किया है? तो जिस विभाग को लेकर के नीतीश कुमार अपने सीने से लगा करके रखते थे और उनको कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई जी बिहार में शांति और सुरक्षा, ये दो चीज तो हम दे ही पाएंगे, और कुछ दे चाहे नहीं दे। बिल्कुल। और बिहार की जनता, मैं बार बार पूरे चुनाव ये बात कहता रहा हूं कि बिहार की जनता को रोटी नहीं चाहिए, बिहार की जनता को घर नहीं चाहिए, बिहार की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। बिल्कुल। बिहार की जनता को क्या चाहिए था? सुरक्षा। तो जंगल राज से सुरक्षा, जिसकी बात आपने खुद की थी नीतीश जी। बिल्कुल। भाजपा के लोगों ने खुद किया था, और उस जंगल राज से छुटकारा दिला करके 2005 में आप दोनों की जोड़ी आई थी। यह संभव किस लिए हुआ था? तो नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, शासन प्रशासन उनके जिम्मे था, और बहुत टाइट प्रशासनिक व्यवस्था वो रखते थे। बिल्कुल। ये विभाग, गृह विभाग, बहुत लंबे समय से उस पर नजर तेजस्वी यादव की भी थी और भाजपा की भी थी, यानी कि राजद की भी थी और भाजपा की भी थी। नीतीश कुमार के हाथ से पहली बार ये विभाग 20 सालों में निकल के बाहर गया है। बिल्कुल। निश्चित रूप से मुझे कोई संशय नहीं है सम्राट चौधरी के काबिलियत पर, लेकिन सम्राट चौधरी की काबिलियत और नीतीश कुमार का धैर्य, दोनों में काफी अंतर है। मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बहुत बढ़िया काम करेंगे, टाइट प्रशासनिक व्यवस्था रखेंगे और बिहार के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन यह विभाग छीनना, इस पर आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यहां से एक एक सीढ़ी नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहां से नीतीश कुमार को आप ये मान के चलिए कि विकल्प जितना जल्दी नीतीश कुमार का खोज लीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिल रहा है, बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही गद्दी पर बैठाएगी। लेकिन आज से नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश बहुत तेजी से करनी होगी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार के विकल्प को सामने लाना होगा। चुपके से नीतीश कुमार से, या कहा जाए खुशी से नीतीश कुमार से, वो स्थान, वो विभाग छीन लिया गया है, जहां अब नीतीश कुमार के सुशासन को, प्रशासन को हैंडल करेंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में मैं जितना जानता हूं, एनर्जेटिक हैं, काफी वोकल हैं और मजबूत इरादे वाले हैं। बिल्कुल। काम अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से एक चुनौती बड़ी उनके जिम्मे आई है, और इस चुनौती को कैसे संभालते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वरना आप तो जानते ही हैं कि हम तो यहाँ बैठेंगे ना, थोड़ा सा इधर उधर होगा, हम फिर अपने उसी रोल में हैं। सरकार और सरकार में जो विभाग बटे हैं, सभी मंत्रियों को, जो 26 लोग हैं, 27 लोग हैं, उन लोगों को एक बार फिर से इस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए संकल्प तो लेना ही होगा। साथ साथ जो 14 करोड़ लोगों ने ये जनादेश दिया है, इस जनादेश के साथ साथ लोगों की भावनाओं पर यदि खरा नहीं उतरेंगे तो बिहार की जनता डिसीजन लेने में देर नहीं करती है। बाबा, लेकिन जिस तरीके से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं जेडीयू
पर बीजेपी जो है भारी पड़ रही है। और जिस तरीके से बिहार चुनाव में लगातार ये देखा गया था कि बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए उत्तम, भारी और हलुक जो है ना, विभाग नहीं होता है, विभाग विभाग होता है। देखिए हर विभाग की अपनी एक बजट के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो जिस विभाग में जितना बड़ा काम है, इस तरह की बातें हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। बिल्कुल। सभी विभाग की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। सभी विभाग अगर उसकी जिम्मेवारी नहीं होती, उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो फिर 48 विभाग रखने की क्या जरूरत है? 48 विभाग में सभी विभाग महत्वपूर्ण है और सबका अपना अपना रोल है। आप किसी भी विभाग को आइडेंटिफाई कर, लेकिन हाँ कुछ विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग दिया जाना चाहिए जो शिक्षा के महत्ता को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। आवासन विभाग ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो जानता हो जिसकी घर का महत्व क्या होता है और लोगों के घर के लिए घर कितना जरूरी है। गृह विभाग। इसके बाद गृह विभाग, जहां से आपके सुरक्षा की बात होती है। बिल्कुल। आपको रोटी कपड़ा और मकान। उद्योग विभाग एक ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति के पास होना चाहिए जो उद्योग का महत्व जानता हो और जानता हो कि बिहार में पलायन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ होना है। एक बात आप समझ लीजिए, जी बाबा, ये 5 साल बहुत ही कठिन है। भाजपा भले ही समझ रही हो कि वो इतना सीट लेकर के आ गई है, 89 सीट उसके पास है, सबसे बड़ी पार्टी बन करके आ गई है, बड़ा मैंडेट आ गया है, तो इसका मतलब बिहार की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है। ये बात नहीं है। नीतीश कुमार की नीतियों, नीतीश कुमार ने जो 5 साल काम किया था, अंतिम समय में नीतीश कुमार ने जो कुछ रणनीति अपनाई थी जिसको लेकर के लोग उनसे खुश थे और ये लोगों को अपेक्षा थी नीतीश कुमार के चेहरे आगे पर करेंगे, नीतीश कुमार आगे करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई खेल किए हैं, कुछ लोगों के मंत्रालय से हटा करके, कई लोगों को जो काम करने वाले लोग तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर रख करके, किस कारण हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग के पास जिम्मेवारियां कड़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। वित्त विभाग जब मिला था सम्राट चौधरी को तो उन्होंने बजट बढ़ाया था और उस बजटीय प्रणाली के तहत जो काम हुआ वो सराहनीय रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बेहतर काम किया, जिसका नतीजा 202 सीटों का आना है। ये भी उसमें एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विभाग के पैसा नहीं रोके और किसी विभाग के काम का समीक्षा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अब उनके पास गृह विभाग है, यानी नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जो सुरक्षा दे रहे थे बिहार की जनता को, कॉन्फिडेंस दे रहे थे, वो कॉन्फिडेंस देने का काम अब सम्राट चौधरी के पास है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्ष हमलावर होगा कि नीतीश कुमार से धीरे धीरे करके सब कुछ छीन रहे हैं। गृह विभाग छीन ही लिया, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार था वो छीन ही लिया। अब नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनेगा। अच्छा, बिल्कुल। ये बातें परसेप्शन गढ़ेगा और विपक्ष इस पर हमलावर रहेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि चुपके से स्टीयरिंग पर अपना हाथ पकड़ लिया है और स्टीयरिंग जो है अब बीजेपी चलाएगी। ये बात आप देखिएगा कि कल से निर्बाध गति से विपक्ष रटेगा, कहेगा, और विपक्ष में जितने भी दल हैं, 5 दलों को छोड़ करके वो सभी यही बात कहेंगे। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार को भी अब ध्यान देना होगा कि वो किस तरह से आने वाली सरकार जो होगी इसको अपने संरक्षण में, अपने देखरेख में, क्योंकि ताली और गाली कप्तान दोनों कप्तान को मिलती है। नीतीश कुमार यदि तेजस्वी यादव के साथ 17 महीने में नौकरी दिए, 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिला, तो उसका श्रेय खुद लेते हैं। जबकि फैक्ट तो यही कि तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार 2020 में सामने रखा था, जिसका काट नहीं था एनडीए के पास। अब जो स्थिति है, नीतीश कुमार के पास बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के साथ साथ जो विभागों के बंटवारे हुए हैं और गृह विभाग जो उन्होंने छोड़ा है, निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति पर कॉन्फिडेंस जताया है उन्होंने जो निश्चित रूप से काम करके इधर बीच के 1.5-2 सालों में दिखलाया है। आगे क्या कुछ होता है ये बड़ा सवाल है और विपक्ष निश्चित रूप से हमलावर होगा। एक आखिरी सवाल बाबा रहेगा, वित्त विभाग का भी बंटवारा नहीं हुआ है, क्या वित्त विभाग नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे? देखिए, इसमें कई ऐसे विभाग हैं जो नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहेंगे, जिसमें वित्त विभाग भी होगा और संसदीय कार्य भी होगा। संसदीय कार्य इससे पहले जिस तरह से विजय चौधरी निभा रहे थे उसका बहुत बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल आगे की रणनीति में देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। बहुत सारी चीजें अभी खुल करके आनी बाकी है। कई लोगों से जब हमारी बातचीत शुरू होगी, विभाग मिलने के बाद जब लोगों से इंट्रोगेशन होगा, पूछा जाएगा उस विभाग के बारे में क्या जानते हैं, उस विभाग से कितना वो काम कर पाएंगे, क्या चुनौती उनके पास है। आप लोग जब सवाल पूछेंगे तो उस सवालों के जवाब में बहुत कुछ निकल करके सामने। क्योंकि बाबा जिस तरीके से जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले जिस तरीके से घोषणाएं की गई थी, महिलाओं को 10-10 हजार दिए गए थे, 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वित्त विभाग जिसको भी मिलेगा ये सब चीज को रखा जाएगा, क्योंकि ये सब बिहार के बजट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, 48 विभागों का जो मास्टर मदर विभाग है, जहां से जन इन को लेना है, वो होता है वित्त विभाग। और निश्चित रूप से वित्त विभाग जब
पैसा पारित करेगा तभी तो आप योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो भी विभाग हम्म, नीतीश कुमार रखें या किसी को के माध्यम से उसका आगे संचालन करें। क्या कुछ होगा वो तो अभी आना बाकी बिल्कुल है। आने वाले वक्त जैसे में ही पता चलेगा। जब तक सरकारी गजट नहीं आ जाता है तब तक हम ये जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके आधार पर हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये आंकड़े आए हैं किनको क्या विभाग मिला है उसके बिल्कुल। आधार पर हम बता रहे हैं। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से ये फाइनल नहीं आ जाता है तो तब तक हम इस पर और विश्लेषण आगे करते रहेंगे। हमारा खास कार्यक्रम कहानी में ट्विस्ट देख रहे थे आप, और इस वीडियो में हमने बातचीत किया कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, क्या कुछ बात है, और सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही खेला हुआ है। क्या कुछ खेला हुआ है इस वीडियो में देख पाएंगे आप। बने रहे आप हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386